बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं जिस पर तबादला ख्याल होगा और आपको नई इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका से पाकिस्तान ने कितने अरब डॉलर का रिलीफ मांगा है और क्यों मांगा है। ये बड़ा अहम मौजू है आज का, और ये एक ऐसे मुआहदे पर पाकिस्तान ने अमेरिका से डिमांड की है कि जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान दोनों इस मामले में ऑन बोर्ड हैं, और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। पाकिस्तान ने अब जो है वो गेंद वो अमेरिका की कोर्ट में डाल दी है और इस पर अमेरिका ने अब फैसला करना है। इसके अलावा अमेरिकी वफ़द ने इमरान खान से गुज़श्ता शब मुलाकात की है। इस मुलाकात में कौन कौन थे और क्या तय पाया, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर हुकूमत जो है वो इंतखाबात नहीं करवाती तो क्या मार्शल लॉ आ जाएगा, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। और दूसरा जो है वो हमारा अहम मौजू वो ये है कि पाकिस्तान के अफ़ग़ानिस्तान में जो नुमाइंदे थे मोहम्मद सादिक, उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम आते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास की तरफ, और इस कमेटी के इजलास में क्या तय पाया, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, वफाकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसका इजलास हुआ चेयरमैन नूर खान की ज़ेर सदारत, और इस इजलास में नाज़रीन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, और इस इजलास में पाक ईरान गैस पाइपलाइन के जो मुआहदा हुआ था उसका जायज़ा लिया गया। नाज़रीन, इस हवाले से ख़दशा है कि अगर हम ये मुआहदा मुकम्मल नहीं करते तो फिर ईरान हमें 18 अरब डॉलर का जुर्माना कर सकता है। ये उस मुआहदे की शिक है, उस मुआहदे में ये शामिल है। उस मुआहदे में ये तय पाया था कि फ़रीक़ैन में से जो भी इस मुआहदे को मुकम्मल नहीं करेगा, जो इस मुआहदे से भाग जाएगा, वो 18 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करेगा। ये उस मुआहदे का रिटन मुआहदा है। ये मुआहदा पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी और ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद ने ये मुआहदा किया था, और इस मुआहदे के तहत ये तय पाया था कि ईरान अपनी पाइपलाइन जो है वो हमारे बॉर्डर तक लाएगा और फिर पाकिस्तान अपने एरिए में उस पाइपलाइन को आगे बढ़ाएगा। तो ये हर मुल्क अपने अपने इलाके में अपनी अपनी पाइपलाइन बिछाएगा। इस पर ईरान ने ये पाइपलाइन बिछा दी हुई है। ईरान की पूरी पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक आ चुकी हुई है, लेकिन ईरान इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर जो जो ईरान के ज़िम्मे काम था, ईरान ये काम मुकम्मल कर चुका है। लेकिन इसके बरक्स हमारी तरफ से एक भी ईंट नहीं लगाई गई इस मंसूबे के लिए। उसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की हुई हैं, और उन इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान पर दबाव डाला गया कि वो ईरान से गैस ना ख़रीदे, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मुआहदे से पीछे हो गया। और फिर अब ये इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो हमसे ये 18 अरब डॉलर का जुर्माना वसूल करे। अब इस हवाले से पब्लिक अकाउंट कमेटी में इस मंसूबे और इस मुआहदे का जायज़ा लिया गया, और उसमें ये तय पाया कि इस क्योंकि ये अमेरिका की वजह से मंसूबा रोका गया, लिहाजा इसका ज़िम्मेदार भी अमेरिका है और अमेरिका ही इसका खमियाजा भुगतेगा। तो इस हवाले से अब अमेरिका से ये मुतालबा किया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का रिलीफ दे, और अगर वो रिलीफ नहीं देता तो फिर इजाज़त दे दे कि पाकिस्तान ईरान के साथ ये अपना मुआहदा मुकम्मल कर ले। अगर ये मुआहदा मुकम्मल होता है तो पाकिस्तान 18 अरब डॉलर के जुर्माने से बच जाएगा, और अगर ये मुआहदा नहीं होता तो पाकिस्तान को ईरान को ये 18 अरब डॉलर देना पड़ेंगे। इस हवाले से ज़ाहिर है हमारी जो ख़जाने की सूरत हाल है वो परेशान कुन है, और हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इस पोजीशन में पाकिस्तान नहीं है कि वो इस मंसूबे को क्लोज़अप कर दे। तो यही वजह है कि इस इजलास में ये तय पाया कि अमेरिका से इसका रिलीफ लिया जाए, और अमेरिका रिलीफ नहीं देता तो फिर ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाए। अब इस हवाले से अमेरिका का क्या जवाब आता है ये हम आपको आने वाले दिनों में शेयर करेंगे आपके साथ। हमारा जो दूसरा मौजू है, अच्छा नाज़रीन, इसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में एक और अहम मौजू भी डिस्कस हुआ, और वो ये था कि इसमें कहा गया कि तमाम जो रिटायर्ड जजेस और जर्नैल हैं उनको दी जाने वाली मराहत का रिकॉर्ड पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में पेश किया जाए।
और पब्लिक अकाउंट कमेटी को बताया जाए कि कौन सा जज और कौन सा जर्नल कितनी मराहत, कितनी पेंशन और कितनी सहूलियात ले रहा है और उसको कौमी ख़जाने से कितनी पेमेंट हो रही है। ये सारी तफसीलात आने के बाद इसका जायज़ा लिया जाएगा कि ये पाकिस्तान पर कितना बोझ है। इस हवाले से नाज़रीन इजलास में जो मीटिंग थी उसमें मराहत के हवाले से भी जायज़ा लिया गया और इसमें मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि बर्जीस साहब ने कहा कि हमारे पास जो सरकारी अफसरान हैं उनके पास 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां हैं जो सरकारी पेट्रोल से चल रही हैं। तो नाज़रीन 1.5 लाख गाड़ियां पाकिस्तान में फ्री चल रही हैं, फ्री पेट्रोल पे चल रही हैं और उसकी जो कीमत है उसकी वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से अदा की जाती है। इसी तरह उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इन गाड़ियों का पेट्रोल बंद किया जाए। जिस अफसर को सरकारी गाड़ी दी हुई है वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाए ताकि उसे एहसास हो और वो पेट्रोल ज़ाया भी ना करे और इसकी बचत भी हो और इससे कौमी ख़जाने को भी खातिर खा बचत होगी। और ताहिर बर्जीस के इस मशवरे के बाद बर्जिस्तान के इस मशवरे के बाद मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि सरकारी महकमों में 5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह किसी की नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन ये अब उन्होंने तजवीज़ दी है और इस पर हो सकता है कि अमल दरामद कर दिया जाए क्योंकि कौमी ख़जाने की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अफसरों और जर्नलों और जजों और ब्यूरोक्रेट्स को इतने भारी मशाहिर पे वो उनको रखे और उनको ये तनख्वाहें दें। तो इस हवाले से अगर सिर्फ गाड़ियों का पेट्रोल ही बंद कर दिया जाता है तो लाखों रुपए की बचत हो सकती है, अरबों रुपए की बचत हो सकती है। इसी तरह 5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह यानी एक हद मुकर्रर कर दी जाए कि कोई जितना बड़ा मर्जी अफसर हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 5 लाख होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इससे भी खातिर खा बचत हो सकती है। तो ये अब पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इन मामलात पर गौर शुरू कर दिया है और इस हवाले से नाज़रीन तवक्को की जा रही है कि इसके कोई मुस्बत नताइज बरामद होंगे और उससे मुल्क की ख़जाने की हालत बेहतर होगी। नाज़रीन हमारा दूसरा मौजू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में नहीं नज़र आ रही कि वो इंतखाबात करवाएगी। हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी बहाने से इंतखाबात ना हों और ये इक़्तिदार इनका तूल पकड़े और ये इसके लिए मुख्तलिफ़ हरबे भी इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है अदालत ने तो कानून और आइन को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला दे दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन हुकूमत की नीयत अभी भी मशकूक है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत किसी सूरत भी इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हुकूमत ये जानती है कि अगर इंतखाबात करवा दिए गए तो फिर इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे और 1/3 मेजॉरिटी के साथ वो 1/3 मेजॉरिटी के साथ वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे और फिर उनकी पोजीशन इतनी मजबूत होगी कि वो सियाह सफ़ेद के मालिक बनकर इक़्तिदार में आएंगे और फिर इनके लिए इनका बस नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई अपनी बात मनवा सके। तो इस हवाले से इन्हें अपना मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है और उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात ना हो। इसके लिए वो मुआशी एमरजेंसी भी लगा सकते हैं और भी कोई बहरान खड़ा कर सकते हैं, दहशत गर्दी और अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा भी दीगर मसाइल खड़े करके तो तवज्जो हटाई जा सकती है। ये ऐसे हरबे इस्तेमाल होते हैं बाज़ ये सियासी मैदानों में। तो इस हवाले से नाज़रीन ये कहा जा सकता है कि अब जो है वो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन इस वक्त इमरान खान, अदलिया और फ़ौज ये एक पेज पर अगर आ जाते हैं क्योंकि तीनों पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं और अगर ये एक पेज पर आ जाते हैं तो फिर उससे मुल्क में बहरान ख़त्म हो सकते हैं और मुल्क में जो इस्तेहकाम आ सकता है और मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त परेशान कौन ये ख़त्म हो सकती है और बेहतरी की तरफ मुल्क दोबारा सफ़र कर सकता है। उसके अलावा नाज़रीन हमारा जो चौथा मौजू था वो ये था कि हमने जब देखा कि मरीम नवाज़ पाकिस्तान वापस आई है तो इससे पहले मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को लंदन में बाज़ कुफ्तों की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप पाकिस्तान जाएं, हम इमरान खान को माइनस कर रहे हैं और इमरान खान को माइनस करने के बाद इक़्तिदार दोबारा PDM जमातों के पास आ जाएगा, उसमें नून लीग को अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा और इसके लिए मरीम नवाज़ को वतन वापस भेजा गया और नवाज़ शरीफ को भी यकीन दहानी करवाई गई कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन जब इस बात पे मरीम नवाज़ की पाकिस्तान वापसी के बाद देखा गया और आर्मी चीफ के इंतखाब के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया तो ये अक्सर उस
तवक्को के मुताबिक नहीं बनी जिसकी बैरूनी कुव्वतें तवक्को कर रही थी। नाज़रीन, इन कुव्वतों को ये इम्कान था, नवाज शरीफ ने मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है जनरल आसिम मुनीर, उनका इंतखाब ही इसीलिए किया था कि ये इमरान खान मुखालिफ बंदा है और जब ये आर्मी चीफ़ बन जाएगा तो इमरान खान के लिए पाकिस्तान में जीना मुश्किल कर दिएगा। लेकिन फ़ौजी होता है, वो किसी जमात का कारकुन नहीं होता, वो रियासत का मुलाजिम होता है और उसका ताल्लुक सारा रियासत के लिए होता है, उसके फ़ैसले रियासत के लिए होते हैं। और फ़ौजी जब इख्तियार में आता है, फ़ौजी को जब इख्तियार मिलता है तो वो रियासत की बहबूद का सोचता है, वो रियासत की फलाह का सोचता है, वो रियासत के फ़ायदे का सोचता है, किसी सियासी पार्टी का नहीं सोचता। वो ओवरऑल पूरे मुल्क की बहबूद का सोच रहा होता है, पूरी कौम की बहबूद का सोच रहा होता है। तो जब जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ़ का चार्ज संभाला तो उन्होंने ये तय किया कि वो किसी सियासी जमात की बजाय रियासत के लिए काम करेंगे और इसके लिए उन्होंने अपना पॉलिसी अपनी बदलते हुए फ़ौज को न्यूट्रल रखने का फ़ैसला किया और अभी तक फ़ौज जो है वो न्यूट्रल ही जा रही है। मुख्तलिफ मौक़े ऐसे आए हैं जहाँ भी शहबाज शरीफ ने फ़ौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन फ़ौज की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है और फ़ौज ने सियासी मामलात में मुदाखलत से इनकार किया है। लेकिन अब ये सूरत हाल दिखाई दे रही है कि अगर इंतखाबात नहीं होते और मामलात बिगड़ते हैं तो हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर भी मेरे अजीज़ हमवतनों की फार्म में आ जाएँ। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल होगी मुल्क के लिए कि अगर दोबारा मार्शल लॉ लगता है तो फिर मुल्क दोबारा तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। तो इसके लिए सियासतदानों को चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ ये इंतखाबात करवाएं और साइड पे हो जाएं, क्योंकि अगर सियासतदानों ने यहाँ अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना किया तो मजबूरन फिर फ़ौज को टेक ओवर करना पड़ेगा और वो इन सियासतदानों और इन हुक्मरानों के अमाल का नतीजा होगा, इनकी हरकतों का नतीजा होगा कि ये जिस अंदाज में सिस्टम चला रहे हैं उससे ये वाज़ेह लगता है कि ये खुद ना खुद खेलना चाहते हैं ना किसी को खेलने देना चाहते हैं। तो ये वजह है कि जब ये सियासतदान आपस में इस तरह दस्तों गिरेबान रहेंगे तो फिर फ़ौज को मौका मिलेगा कि वो इक़्तिदार में आए। तो इस हवाले से नाज़रीन ये एक प्लान है और इस हवाले से ये अमरीकी वफ़द ने भी गुज़श्ता शब इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात की है और इस वफ़द में जो थे वो एंथोनी रेंडन थे, स्पीकर हैं कैलिफोर्निया के, एलवाइस गोन्स हैं, ये कैलिफोर्निया के रईस हैं, और क्रिस बोल्डन है ये, और चेयरपर्सन है अप्रोप्रिएशन कमेटी की माइक गुबनसन, और ये वैंडी कैरीलू और स्मॉल बिजनेस की ये रुकन है और आईटी की कमेटी की भी ये सरबराह हैं। तो इनकी मुलाकात हुई है। ये अमरीकी वफ़द जो है ज़मान पार्क पहुँचा था, जबकि पीटीआई की जानिब से राजा यासिर हमायूं, मुसर्रत जमशेद चीमा और फ़रूक अरशद इस मुलाकात में शरीक हुए थे और इस मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर ही तबादला ख्याल किया गया और ये तय किया गया कि पाकिस्तान को सियासी बहरान से कैसे निकाला जा सकता है। नाज़रीन, ये जो वफ़द अमरीकी आके मिला इमरान खान से, ये इमरान खान की हमशीरा जो अमेरिका के दौरे पर थी और उन्होंने अलीमा खान ने वहाँ पर कुछ अमरीकी हुकाम से मुलाकातें की थी और उन मुलाकातों में अलीमा खान ने रायमा हमवार की थी और इमरान खान के हवाले से ज़मीन साजी की थी और ये उसका नतीजा है कि गुज़श्ता शब ये वफ़द इमरान खान से मिलने आया और इस हवाले से कुछ मुबस्सिरीन अब तबसरे कर रहे हैं और ये बाज़ ज़राए ने भी ये इस हवाले से बताया है कि इस मुलाकात में इमरान खान के साथ मामला सेटल करने की कोशिश की गई है और ये तय किया गया है कि इमरान खान अगर अमेरिका की बात मान ले तो फिर उन्हें इक़्तिदार में लाया जा सकता है। नाज़रीन, पोजीशन इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है वो ये बन रही है कि अगर पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली इमरान खान का जीतना यकीनी है। तो इस हवाले से अमेरिका को ये ख़तरा है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं तो वो अमरीकी ग़ुलामी का तवक़्क़ु उतार फेंकेंगे और वह फ़ौरी तौर पर रशियन ब्लॉक को ज्वाइन कर लेंगे। अब इस वक्त खित्ते में जो पोजीशन बनी हुई है वो चीन, रशिया और ईरान और शुमाली कोरिया एक पेज पर हैं। अगर इस ब्लॉक में पाकिस्तान शामिल होता है तो पाकिस्तान के साथ तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब का भी इम्कान है कि वो भी शामिल हो जाए। फ़िलहाल तो सऊदी अरब अमरीकी हिदायत पर यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की पोजीशन बदलती है और पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक छोड़कर रूसी ब्लॉक में जाता है तो वो फिर सऊदी अरब के लिए भी एक जो मौका बन जाएगा ब्लॉक तब्दील करने का और इम्कान गालिब है कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ इसी ब्लॉक में आ जाएगा। तो इस हवाले से नाजरीन ये चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आए और इमरान खान इक़्तिदार में आते ही पाकिस्तान को रशियन ब्लॉक में ले जाए। यही वजह है कि अमरीकी हुकाम जो इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी
डिप्लोमेसी के ज़रिए जो राब्ते हो रहे हैं उसमें यही एक बात तय की जा रही है कि अगर हम इलेक्शन करवा दें और इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए तो ये इमरान खान हमें यकीन दहानी करवाएं कि वो रशियन ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे। इस हवाले से नाज़रीन ये बातें चल रही हैं और इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकलता है ये भी जल्द वाज़े हो जाएगा और ये भी वाज़े हो जाएगा कि इंतखाबात कब होने भी हैं या नहीं होने। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।